हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के एक सब्जेक्ट जिसका नाम है फाइनेंस फॉर एवरीवन, इस सब्जेक्ट के बारे में, और देखेंगे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये है आपका सब जो फाइनेंस फॉर एवरीवन है उसका यूनिक पेपर कोड। सेम यूनिक पेपर कोड आपको फर्स्ट में, 3 में और 5 में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यही वीडियो आपके लिए भी है जो स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में, जो स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर में उनके लिए भी है, और जो स्टूडेंट फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम देने जा रहे हैं अब की बार उनके लिए भी है। ठीक है, तो ये वीडियो तीनों सेमेस्टर्स के लिए है। फाइनेंस फॉर एवरीवन फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बात करें, आपको 1 घंटा दिया जाएगा। 30 नंबर का आपका जो है क्वेश्चन पेपर होगा। जितने भी क्वेश्चन है सभी के सभी क्वेश्चन सेम नंबरों के हैं। बात करें, ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन आता है फाइनेंस फॉर एवरीवन में। पूछा गया है, वित्तीय रूप से साक्षर होने से व्यक्ति को विशिष्ट वित्तीय बाधाओं के लिए बेहतर ढंग से तैयार होने की अनुमति मिलती है, जिससे जिससे बदले में व्यक्तिगत आर्थिक संकट की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इस कथन के संदर्भ में हमारे जीवन में वित्तीय साक्षरता के महत्व को, जो दायरे हैं, उसको बताना है। अब देखिए, यहाँ पे सिंपल सा एक वर्ड है, क्या है? वित्तीय साक्षर। मतलब आपको फाइनेंशियली जो एजुकेशन है वो प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर हम बात करें वित्तीय रूप से साक्षर होना, मतलब फाइनेंशियली अगर आप एजुकेटेड हैं तो व्यक्ति को विशिष्ट वित्तीय बाधाओं के लिए बेहतर ढंग से तैयार होने की अनुमति मिलती है। अगर आपके पास, आपके सामने कोई फाइनेंशियली इशू आ रहा है, ठीक है, फाइनेंशियली कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है और आपको उसके बारे में पता है ऑलरेडी, ठीक है, क्योंकि आपने क्या करा है, फाइनेंशियल एजुकेशन प्राप्त करी है, तो इससे क्या होगा, आपको और ज़्यादा टाइम मिलेगा। ठीक है, और बेहतर ढंग से आप उस जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर पाएंगे, जिससे बदले में व्यक्तिगत आर्थिक संकट की भावनाएं, जो संभावनाएं, वो कम हो जाती है। अगर आपके ऊपर आर्थिक संकट आ रहा है तो उसकी संभावनाएं कम हो जाएगी। ये जो स्टेटमेंट है पूरी की पूरी, इस कथन के संदर्भ में आपके जीवन में, मतलब आपके जीवन में, ठीक है, क्या है, वित्तीय साक्षरता के महत्व बताने हैं और उसके दायरे पर आपको चर्चा करनी है। क्या महत्व है वित्तीय जो साक्षरता है उसके, और उसके क्या दायरे हैं, इन दायरों को भी आपको कवर अप करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन में और वाला पार्ट है उसको देखें। डाकघर देश का सबसे पुरानी और अब तक की सबसे बड़ी बैंकिंग प्रणाली है, और शहरी और ग्रामीण ग्राहकों की निवेश आवश्यकताओं के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, आपको पता होगा डाकघर जो पोस्ट ऑफिस है वो देश की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी बैंकिंग सर्विस है। ठीक है, स्टार्टिंग में जब से पोस्ट ऑफिस शुरू हुए थे उस समय से ही वहाँ पे कोई छोटी मोटी बैंकिंग की सर्विस जो है वो चालू हो गई थी। ठीक है, तो क्या है कि सबसे पुरानी है, और शहर और गांव में जो ग्राहक हैं उनकी निवेशकों की आवश्यकता के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारत में वित्तीय सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए डाकघर के महत्व पर चर्चा कीजिए। ठीक है, जो पोस्ट ऑफिस है उसके महत्व पर आपको चर्चा करनी है। किस लिए उसके महत्व देखने हैं? भारत में वित्तीय सेवाओं को सुविधाजनक बनाने के लिए। ठीक है, भारत में जो वित्तीय सहायताएं हैं उनको सुविधाजनक बनाने के लिए और ज्यादा इजी बनाने के लिए लोगों के लिए डाकघर का महत्व आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। किसी व्यक्ति के लिए विभिन्न सेवाओं के माध्यम से अपने लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए बचत और निवेश दो वित्तीय पहलू हैं। किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध उपयुक्त बचत और निवेश साधनों पर चर्चा कीजिए और सुझाव सुझाव जो है वो दीजिए। ठीक है, क्या पूछा गया है कि किसी व्यक्ति के लिए विभिन्न सेवाओं के माध्यम से, कोई व्यक्ति है उसके लिए अलग अलग सेवाओं के माध्यम से अपने लेन देन, मतलब उसका जो अपना लेन देन है, ट्रांजेक्शन है, लेन देन को सुविधाजनक बनाने के लिए बचत और निवेश दो वित्तीय जो पहलू है सामने है। ठीक है, बचत करना और निवेश करना। बचत करना भाई सेविंग कर रहे हैं, किसी चीज में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो निवेश करना हो गया। किसी व्यक्ति के लिए उपलब्ध उपयुक्त बचत और निवेश साधनों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, सपोज करिए कि आपको अपने दोस्त के लिए बचत करने के तरीके बताने हैं और निवेश करने के तरीके बताने हैं या साधन बताने हैं। ठीक है, आप बचत कहाँ कहाँ कर सकते हैं या फिर आप निवेश कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इन तरीकों के ऊपर आपको सुझाव देना है, आपको एक्सप्लेनेशन देनी है। ठीक है, तो वही इस चीज में पूछा गया है कि किसी व्यक्ति के लिए जो चीजें उपलब्ध है, उपयुक्त बचत करना और निवेश करने के जो साधन है उनको आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, सिंपल सा। ठीक है, भाई बचत करने के लिए आप बैंकिंग सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम निवेश की बात करें तो भाई एफडी हो गया, ठीक है, आरडी हो गया, रिकरिंग डिपॉजिट हो गए, फिक्स डिपॉजिट हो गए। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ये पैसा अपना जमा कर सकते हैं, जिसके ऊपर क्या होगा, आपको अच्छा खासा इंटरेस्ट भी मिलेगा और आपका पैसा भी सेफ रहेगा। इन्वेस्टमेंट आप और भी कई जगह कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स हो गया। ठीक है, इन सब चीजों में आप इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं।
बात करें जो दूसरा क्वेश्चन है उसके और वाले पार्ट की, तो बजट आपको अपने वित्त पर अधिक नियंत्रण महसूस करने में मदद कर सकता है और आपके लक्ष्यों के लिए पैसा बचाना आसान बना सकता है। ठीक है, बजट क्या है? बजट आपको अपने वित्त पर अधिक नियंत्रण महसूस करने पर क्या कर सकता है? मदद कर सकता है, और साथ के साथ अगर आपका कोई लक्ष्य है उसको पाने के लिए पैसे बचाना आसान बना सकता है। ये जो स्टेटमेंट दी गई है इस कथन के आलोक में अपनी आय और व्यय को बनाए रखने के लिए अपनी निजी बजट तैयार कीजिए। ठीक है, अब आपको यहाँ पे अपना पर्सनल बजट तैयार करना है। ऊपर जो स्टेटमेंट दी गई है उस स्टेटमेंट को याद रखना है, और उसको देखते हुए आपने कितना पैसा खर्च करा, ठीक है, मतलब आपकी आमदनी कितनी है और आपने कितना खर्च करा, इन चीजों के बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है? अपना पर्सनल बजट तैयार करके दिखाना है कि भाई आपकी सैलरी इतनी आ रही है, ठीक है, उतने में से आप इतना सामान का ये चीजें खरीद रहे हैं, इतने सामान आपने वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं, बचे हुए पैसे का आप ये काम कर रहे हैं। ये सारी चीजें आपको कंप्लीटली बजट के अंतर्गत बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है आपको शॉर्ट नोट लिखनी है। ठीक है, संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है किन्हीं दो टॉपिक्स पर। 4 टॉपिक्स दिए गए हैं। आरंभिक सार्वजनिक पेशकश, ठीक है, आईपीओ। जो आईपीओ आता है, किसी कंपनी का जब आईपीओ आता है, आप लोग आईपीओ में अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको क्या लिखना है? शॉर्ट टिप्पणी लिखनी है, या फिर बुल एंड बेयर मार्केट के ऊपर लिखना है, डीमेट खाते के ऊपर लिखना है, या प्राथमिक बाजार के ऊपर लिखना है। ठीक है, ये 4 टॉपिक्स दिए गए हैं। आप किन्हीं भी जो 2 टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकते हैं और उनके ऊपर शॉर्ट टिप्पणी जो है, या फिर हम कहें शॉर्ट नोट्स है, वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाता है फाइनेंस फॉर एवरीवन का। ठीक है, इसके अंतर्गत जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, आपको कोई भी 3 क्वेश्चन करने, मतलब 3 क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, या तो आप और से ऊपर वाला कर सकते हैं या और से नीचे वाला कर सकते हैं। तो आपको टोटल 10-10 नंबर के एक प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाते हैं। 10-10 नंबर के आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, वो 30 करने हैं आपको। 30 नंबर का आपका जो एग्जाम है वो तैयार होके आ जाता है। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन हमने समझाए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करिए, हम आपको वो जो एक्सप्लेनेशन है कंफ्यूजन की वो हम आपको कमेंट बॉक्स में ही बता देंगे। साथ में अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट जो वीडियो है आंसर के साथ, अगर आपको वो भी चाहिए तो आप हमें बताइए, हम वो भी आपको बना के देंगे। एग्जाम से पहले आपको वो कंप्लीट वीडियो मिल जाएगी। ये वीडियो 1, 3 और 5 सेमेस्टर के लिए है। ठीक है, अगर आप 1, 3 या 5 किसी भी सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, और आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन की जो वीडियो है वो आपको देखने को मिलेगी हमारे चैनल पर ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल गाइस।